नमस्कार, जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम सिंहासन के संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं समस्तीपुर की ऐतिहासिक धरती पर। यहाँ सर पे जानने की कोशिश करेंगे कि 2010 से लेकर के 2015 में आखिर क्या बदला, क्या नए समीकरण उभरे हैं। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं और कहा जाता है कि 2010 में ये एनडीए का गढ़ है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने की बात कही जा रही है। हम चलते हैं सबसे पहले अपने सहयोगी आनंद अमृतराज के पास। आनंद अमृतराज, आप बात करें दर्शकों से, जानने की कोशिश करेंगी क्या है अहम मुद्दे जिस पर समस्तीपुर इस बार वोट करेगा। जी धन्यवाद जी। हम इस वक्त समस्तीपुर की जनता के बीच में हैं और सवाल का जवाब शुरू हो, जवाब का सवाल शुरू हो, तमाम बातें शुरू हो, उसके पहले सबसे पहला सवाल जो हमारे साथ यंगस्टर है इनसे लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप आइए भाई, आप खड़ा होइए। आप अरे आप उठिए रहो। आप बताइए इस बार के विधानसभा चुनाव में 5 साल पूरे हो गए, अब जनता के बीच में नेताजी पहुंचने वाले हैं, हाथ जोड़ेंगे, वोट भी मांगेंगे। कोई तो सवाल होगा जो आपने रखा होगा नेताजी के लिए। हम नेताजी के लिए सवाल रखे हैं और नरेंद्र मोदी जी से सवाल रखे हैं कि उन्होंने कहा था कि रोजगार जो है सो युवा को खोजेगा, युवा जो है सो रोजगार को नहीं खोजेगा। समस्तीपुर के बारे में पहले सवाल उठा लीजिए ना, बाद में भी बहुत मौका मिलेगा। सुनिए ना, और उसके बाद उन्होंने सभी सर्विस में नौकरी पर रोक लगा दिया, ठीक है। और समस्तीपुर में जो है सो यहाँ के एमपी जीते हैं अभी, वो यहाँ से भागे रहते हैं, भगोड़ा बने रहते हैं। हम आएंगे आपके पास। आप खड़ा होइए, आप उठ जाइए सर। आप ये बताइए कि इस बार बहुत सारे मुद्दे होंगे समस्तीपुर के जनता के सामने, आप लोग का मुद्दा क्या है? हम लोगों का मुद्दा ये है कि मोदी जी को असलियत यहाँ की पता नहीं है। मोदी जी बोलते हैं बिजली आई, बैठा होता नहीं। अरे 24 घंटा में 22 घंटा बिजली है यहाँ पे पिछले 5 साल। बात समस्तीपुर की कर लेते हैं ना, फिर आएंगे आपके पास भी आएंगे। हेलो, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि समस्तीपुर शहर का सबसे व्यस्तम भोला टोकी चौक है, जहाँ पुल क्यों नहीं बन रहा है और माल गोदाम का पुल क्यों नहीं बन रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या। और ये सवाल उठ गया समस्तीपुर में, हम यही चाह रहे थे। पुल क्यों नहीं बन रहा, अहम सवाल। कुछ और सवालों को हम लेते हैं। कुछ दर्शक हाथ उठा करके कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि उस तरफ आना चाहिए। निश्चित रूप में हम तो आप ही के पास आए हैं, आपकी बातों को ही सुनने के लिए आए हैं। आप बताइए क्या है यहाँ की समस्याएं। यहाँ समस्या अभी विकास है, कुछ नहीं है। समस्या है सेंट्रल सरकार से। ये जो पुल के क्वेश्चन रखे, रेलवे पुल है, ये रेलवे पुल जो है ये सेंट्रल में जाती है, ये सेंट्रल का क्वेश्चन है। इसका जिम्मेवार नरेंद्र मोदी हैं और रेल मंत्री हैं। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, यहाँ हर गरीब विकास के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी काला धन कहाँ लाया? समस्तीपुर का पूरा विकास हुआ जी, हुआ। चीनी मिल क्यों नहीं खुल पाया? चीनी मिल बहुत दिनों से बंद है और इसका भी नियंत्रण समझे सेंट्रल के पास है। रेल कारखाना अगर चालू हो जाता, आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों को जबरदस्त तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था? रेल कारखाना हमारा वहाँ छपरा में लालू जी खोले हुए हैं, उसमें कोई पैसा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। गांधी से तुम्हें कोई पैसा नहीं दिए। किस बात पर हम विश्वास करें कि एनडीए सरकार फिर बिहार में आएगी? नहीं आएगी। जनप्रतिनिधियों से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वोपरि है जनता को तय करना है राजनीति की दसों दिशा, बिहार का भविष्य। आपको क्या लगता है कौन से अहम मुद्दे होंगे? निश्चित रूप से विकास एक अहम मुद्दा होगा, लेकिन अफसोस है कि वर्तमान जो महागठबंधन की है वो 5 वर्ष से अभी वर्तमान विधायक है। एक भी उनके द्वारा शहर के विकास के लिए या समस्तीपुर विकास के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। नहीं, समस्तीपुर के विकास के लिए कोई भी मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। विडंबना देखिए कि समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जिसका कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है और कुछ हिस्सा सुखाड़ से। विचित्र विडंबना मानेंगे आप? नीतीश जी के राज में समस्तीपुर के लिए एक पैसा का काम नहीं हुआ। ना बाढ़ की सुरक्षा की बात की करें, वहाँ ये सरकार फेल है। हमारे जब तक बीजेपी के साथ इनकी गठबंधन थी तब तक सरकार में काम किया। जितना बीजेपी से कंसर्न मंत्री थे, मुझे खुली चुनौती है नीतीश कुमार को, तो उन्हीं विभागों में सिर्फ बिहार में काम हुआ या समस्तीपुर या कोई भी जिला हो, उसके अलावा किसी भी विभाग में काम नहीं हुआ। आप पीडब्ल्यूडी ले लें, हेल्थ ले लें,
आप एजुकेशन ले लें, जो हम में है बीर सिंह पटेल। नीतीश जी के साथ आज जुड़े हुए एक भी आदमी, एक भी मंत्री ऐसे नहीं है जिनके विभाग में कार्य हुआ हो। ये खुली आप मानते हैं कि ये तकरीबन 10 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जबरदस्त तरीके से काम नहीं हुआ? हो सकता था विकास है, हो सकता था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ हैं चंदन कुमार जी, इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ रहे हैं, भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए खुद ही ये चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और हमारे साथ हैं अनुपम कुमार जी लोजपा से। सबसे पहले हम स्थानीय विधायक से सवाल करते हैं, कांटे की टक्कर मानी जा रही है इस बार, महागठबंधन बनाम एनडीए, आपकी क्या सोच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने पिछले साल मतदान किया है और बिहार की जनता जिस विश्वास पर, जिस नारे पर, जिस वादे पर बिहार की जनता ने मतदान किया था, आज उन वादों, उन नारों पर भाजपा को खरा देखना चाहती है। इसीलिए, और बिहार में जिसको मौका दिया था बिहार की जनता ने, अगर आपकी बात माने तो यानी कि जनता तो फिर नीतीश कुमार से भी सवाल करेगी, क्योंकि वोट नीतीश कुमार पूरे एनडीए में जब थे तो एनडीए को पड़ा था। 8 सीटों पर काबिज हुई थी एनडीए समस्तीपुर से। नहीं, देखिए, भाजपा ने जो मौका दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को, बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि जो वादे उन्होंने किए थे, जैसे उन्होंने वादा किया था मैं काला धन लाऊंगा, उन्होंने वादा किया था प्रत्येक अकाउंट में 15 लाख रुपया दूंगा, उन्होंने वादा किया था नौजवानों को रोजगार दूंगा, उन्होंने ये वादा किया था कि मैं देश की सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। इन सारे सवालों पर भाजपा खड़ी नहीं उतरी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। देखिए, भाजपा को आप आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन यही जनता क्या यह सवाल नहीं करेगी कि 2010 में एनडीए को बहुमत दिलाई थी जनता ने और आज की तारीख में नीतीश कुमार राजद के साथ हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है नीतीश कुमार जी का। और क्या सराहनीय कदम है? वो एक तरफ कहते हैं चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, किस ओर था इशारा, किस ओर था नीतीश कुमार का, क्या मानते हैं आप? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी उनके बड़े भाई हैं और 17 साल तक कहां चले गए थे बड़े भाई छोटे भाई? दो भाइयों का मिलन है। मैं कहना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार की राजनीति जो बेडरॉक थी नीतीश कुमार के राजनीति की, वो कहीं ना कहीं एंटी लालू पॉलिटिक्स थी। वो अभी भी मान रहे हैं कि हमने जंगल राज नहीं, हमने आतंक राज क्या कहा था। आपको कुछ अंतर दिखता है दोनों शब्दों में? देखिए, जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब इस देश का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी पर देश की जनता को और नीतीश कुमार को भरोसा था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया तो नीतीश कुमार तुरंत अलर्ट हो गए और उनको लगा कि अब देश गलत दिशा में जाएगा, देश 2 टुकड़े में बटेगा। नीतीश कुमार ने सही निर्णय लिया और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी से सहयोग लिया है। और आपको लग रहा है कि ये जो महागठबंधन अब बना है, ये कुछ ना कुछ करेगा और शायद जो एनडीए जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम राज्यों में एनडीए का परचम लहराया, दिल्ली को छोड़ दें उसके बाद, तो यहाँ पर शायद एक अंकुश लगेगा, एक विराम लगेगा और एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो सकती है बिहार से। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है, निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है, विद्युतीकरण का काम किया है, शिक्षा की अच्छी स्थिति आ गई है। आज बच्चियां, लड़कियां साइकिलों से जा रही है। आज बहुत अच्छा बिहार, बढ़ता बिहार है। ये मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। वो लंदन के कॉमर्स ऑफ स्कूल में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि बिहार जो बीमारू राज्य था वो विकसित कर रहा है, इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये तो भाजपा के लोग स्वीकार करते हैं। सुशासन, यही भाजपा के लोग एक दूसरा आरोप भी लगाते हैं। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के मुताबिक पायदान सुनिश्चित किया गया। गुजरात नंबर 1 इन्वेस्टमेंट के ख्याल से, नेबरिंग राज्य झारखंड तीसरे पायदान पे और बिहार 21वें पायदान पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात की जा रही है। हम जाना चाहते हैं लोजपा से। लोजपा के बारे में तो बार बार यही आरोप लगता है कि लोजपा जिस ओर जाती है, जिस ओर देखती है हवा का रुख, लोजपा उस ओर जाकर के बैठ जाती है। नहीं, लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जब देश
का स्थिति गड़बड़ाता है तो लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी देश के बचाने के लिए एनडीए की तरफ गए थे। देश का भी पुकार था जो लोजपा को देश को बचाने के लिए मोदी जी का समर्थन करना था, बीजेपी के समर्थन करना था। अब देखिए इस पर जनता विश्वास करेगी क्या, इस बयान पे जनता विश्वास करेगी क्या? एक वोट की खातिर सरकार किस पार्टी ने गिराई थी? एक वोट की खातिर रेणु कुशवाहा जी भी आ गई हैं, लेकिन पहले इंडिपेंडेंट तौर पर चंदन जी हैं। चंदन जी आपसे समझना चाहते हैं, एक विस्फोटक स्थिति हो गई है, तमाम पार्टियों में विद्रोह उभर रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। आपको क्या लग रहा है, आप एनडीए के चांसेस को और डैम्पन कर रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं एनडीए को? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही आपको भाजपा ने टिकट ना दिया हो, लेकिन इसके बावजूद आप एनडीए की मुखालफत करेंगे? जी नहीं, हम एनडीए का समर्थन करते हैं और एनडीए की बहुमत सरकार बनने जा रही है। हम कोई मुखालफत करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो पहला सूर से जो कैंडिडेट उतार दिया गया है उसका हम विरोध करते हैं। उसका विरोध करते हैं। मुख्य मुद्दे क्या होंगे जब आप चुनाव में उतर रहे हैं? मुख्य मुद्दे क्या होंगे? देखिए 2010 के चुनाव में 8 सीटों पर एनडीए काबिज थी, इस बार आपको लग रहा है कांटे की टक्कर है? जी नहीं, एनडीए की लहर चल रही है और यहाँ 7 और 8 सीट जीतेगी एनडीए। यहाँ से 7 से 8 सीट जीतेगी एनडीए यहाँ से। रेणु कुशवाहा जी से पूछते हैं, आप थोड़ा देर आई, लेकिन चलिए स्वागत हम आपका करते हैं। रेणु जी, इंडिपेंडेंट है, शायद वोट काट सकते हैं आपका, लेकिन फिर भी विश्वास है कि एनडीए का जो एजेंडा है वो विजयी होगा, एनडीए विजयी होगी? बिल्कुल, एनडीए का एजेंडा जो है इसे एनडीए विजयी होगा और पूरे जिले में विजयी होगा, बल्कि बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार में सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लग रहा है? उपचुनाव के नतीजे सामने आए, लालू जी और नीतीश जी लगातार कह रहे थे कि तकरीबन 46% का वोट शेयर उनके पक्ष में जाएगा। उपचुनाव के नतीजे ये प्रमाणित करते हैं कि 46% का वोट शेयर उनके पक्ष में गया। क्या आपको लगता है इस बार भी अगर 46% उनके पाले में गया तो भी एनडीए के पास कोई चांस है? देखिए, आप सब लोग संभावना की खेल खेलते हैं, हम लोग धरती पे देखते हैं और हर बार हर चुनाव का समीकरण बदलते रहता है। कोई भी एक चुनाव में एक समीकरण नहीं रहता है। हम जानना चाहेंगे आपसे रेणु जी कि आखिर समीकरण कैसे बदल रहे हैं? क्या ओवैसी फैक्टर, क्या एक थर्ड फ्रंट है वो फैक्टर? आखिर कौन सा फैक्टर है जो यहाँ की परिस्थिति और चुनावी माहौल को बदल सकता है? पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि ऊपर मोदी नीचे मोदी। देश में अगर बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो प्रदेश में भी एनडीए की सरकार होगी, तभी प्रदेश का विकास हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे राज्य हैं रेणु जी, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो केंद्र में अलग सरकार होती है लेकिन राज्यों में दूसरे सरकार हो जाएंगे, सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। मैंने कहा है ये अलग विषय है, लेकिन यूपीए 2 की जब सरकार थी, भाजपा की सरकारें, क्या उसमें विकास नहीं होता था? यूपीए 2 में मालूम नहीं कितने घोटाले हुए हैं। यूपीए 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्या भाजपा की सरकारों में विकास नहीं हुआ था? भाजपा की सरकार में विकास हुआ था, लेकिन आज बिहार की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में यही होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तभी वो विकास हो सकता है बिहार का, नहीं तो संभव नहीं है। आनंद, हम जनता से राय लेना चाहते हैं। आनंद, आप जनता के पास जाएं, जनता से जानने की कोशिश करें मुख्य चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या वो स्थानीय विधायकों से खुश हैं और क्या चाहते हैं, किस तरीके से समस्तीपुर का संपूर्ण विकास हो जाए। निश्चित तौर पे शिवपूजन जी और यहाँ के जनता से सीधा सवाल लेते हैं और सवाल सीधा बनता है। आप बताइए, अब खड़ा होइए, आप अपने विधायक से खुद से 5 साल के टर्म में जो काम हुआ है पूछेंगे। आप पहले सवाल पहले पूछिए। सवाल। हेलो, मैं माननीय नगर विधायक से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि समस्तीपुर एक पिछड़ा और किसान से आश्रित यहाँ के लोग हैं। अभी जो गेहूं की फसल हुई थी, इसमें एक भी पैक्स के लोगों ने गेहूं लेने कहीं नहीं लिया और ये किसान के लिए क्या किसानों की समस्या आप बताइए। कल तक जो जदयू के साथ थे विधायक अनंत सिंह, वो लालू यादव को आते ही क्यों निकाल दिया? अनंत सिंह को, वो अच्छे नेता। चलिए ठीक है, आप बताइए। कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है और हमारा एलजेपी से में हमारा रामविलास पासवान ने जो गठबंधन किया है,
स्वार्थ के पीछे नहीं किया है, अपने बिहार के विकास के लिए किया है। हमारा विकास के लिए किया है। आप बताइए जी बताइए सर। आनंद, हम मुद्दे एक एक करके उठाते हैं। समस्तीपुर में एक भी ट्रेन बड़े शहरों के लिए नहीं खुलती। बड़े शहरों के लिए एक भी ट्रेन नहीं खुलती है। समस्तीपुर एक सांसद समस्तीपुर से हैं बीजेपी के, और सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है। एक भी आपका सवाल का जवाब ले लेते हैं, सवाल का जवाब ले लेते हैं। आनंद, हम जनता के पास भी जाएंगे, लेकिन एक वक्त था, एक दौर था जब कहा जाता था जवाब ले लेते हैं। समस्तीपुर में जबरदस्त क्षमता है, चीनी उद्योग यहाँ परवान चढ़ सकता है, चीनी मिलें बंद हैं। हम यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से जानने की कोशिश करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। चीनी उद्योगों का यहाँ पर ठप होना क्या कारण मानती हैं आप? चीनी उद्योग तो मेरे ख्याल बहुत दिन से ठप है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले बहुत सारे चीनी उद्योग थमारे हैं, लेकिन केंद्र में बरसों कांग्रेस की सरकार रही और कोई भी चीनी ठप मिल को नहीं खोल सके। अब आप देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और बिहार में जो सरकार बनेगी एनडीए गठबंधन की, वो सारी बंद पड़ी मिलें को खोलेगी। शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुल पुलिये बनेंगे और समस्तीपुर जिला का विकास होगा। रेणु जी का कहना है कि बंद पड़ी चीनी मिलें एक बार फिर से खोली जाएंगी। वस्तुस्थिति ये है कि आज जिसे शुगर बॉल कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, यहाँ पर गन्ने की खेती में तकरीबन 20 से 21 बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन बिहार की धरती इतनी उर्वरक है कि यहाँ महज 3 सिंचाई में फसल तैयार हो सकता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से कम हो सकता है। रेणु जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कहीं ना कहीं नीतीश जी का यह सपना था, 2008 में बहुत सारे बयान मैंने उनके सुने थे कि बिहार को इथेनॉल हब बनाएंगे। सही बात कही मैंने, इथेनॉल हब बनाएंगे बिहार को। मैं कह रहा हूं इथेनॉल हब बनाएंगे बिहार को, नीतीश जी का एक सपना होता था, यानी कि जबरदस्त तरीके से यहां पर कल्टीवेशन होगा शुगर का और उससे मिलें आएंगी, चीनी का भी उत्पादन होगा और उससे फ्यूल भी बनाया जाएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि सोचने के इर्द गिर्द कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन कुछ करने की इर्द गिर्द बड़ी सीमाएं होती हैं और नीति के साथ साथ नियत की भी ज़रूरत होती है। बिहार 2005 से 2010 के बीच कुछ विकास ज़रूर हुआ बिहार में, लेकिन 2010 के बाद 2015 तक विकास को कहीं ना कहीं ग्रहण लगा। हमारी जी तत्कालीन सरकार भटक गई और बिहार में विकास हुआ नहीं, बल्कि विनाश करने वालों के साथ हो लिए। अब तो बिहार में विकास एक सपना बन के रह जाएगा ना, तो एनडीए का सरकार बनना जरूरी है बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बनना तय है और बिहार की जनता बनाएगी एनडीए की सरकार। आपका कोई जवाब इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने मौका दे दिया है, अब उसका रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रही है। कब दे दिया मौका? बिहार के संदर्भ में कब मौका दे दिया? बिहार की जनता ने नीतीश कुमार, बिहार के संदर्भ में कब मौका दे दिया? और नीतीश कुमार ने एक विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार की जनता ऋणी है, चुनाव का प्रतीक्षा कर रही है, सूद समेत नीतीश कुमार का ऋण उतारेगी और संपूर्ण बहुमत आदरणीय नीतीश कुमार और लालू यादव के नेतृत्व को देगी। एक आपकी बातों की पड़ताल करेंगे, हमारी मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम और इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर में। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता से उनके मुद्दे क्या हैं, क्या इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। सबसे पहले एक युवा सोच, क्या सोचता है यहाँ का युवा? मेरा सोच यही है कि मेरा वैसे व्यक्तिगत अच्छा संबंध है माननीय विधायक संबंध को आप, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपराधिक जगत में जो वृद्धि हुई है समस्तीपुर के लिए, उसके लिए क्या हमारे माननीय नेतागण क्या ध्यान दे रहे हैं समस्तीपुर के लिए? इनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं आप? माननीय विधायक जी से मैं करना चाह रहा हूँ सवाल। विधायक जी, आप जवाब देना पसंद करेंगे?
बिहार में जो विधि व्यवस्था है ऐसी या समस्तीपुर में वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। समस्तीपुर में कोई रंगदारी की शिकायत नहीं आती है, कोई हत्या की शिकायत नहीं आती है, कोई भी किडनैपिंग की शिकायत, कोई व्यवसायी कह दे कि कोई थाना में 1 साल में रिपोर्ट आया है कि किसी से रंगदारी मांगा गया है। आपके हिसाब से समस्तीपुर में राम राज्य है, जनता मानती है क्या? जनता मानती है क्या? रेणु जी, आप मानती हैं क्या राम राज्य है समस्तीपुर में? देखिए, समस्तीपुर क्या पूरे बिहार में राम राज नहीं है। जब से जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा है तब से सारी स्थिति बिगड़ गई है। उसमें कानून व्यवस्था भी है। जब पटना में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, जब पटना कंट्रोल में नहीं है जो राजधानी है, तो फिर समस्तीपुर में कंट्रोल कहाँ से होगा? पटना भी आपके कंट्रोल में नहीं है और आप दावे कर रहे हैं कि समस्तीपुर तक विधि व्यवस्था सही है। बिहार में सुशासन है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शांत रहिए। बिहार, इसका उदाहरण देना ये मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पार्टी के विधायक पर आरोप लगता है गठबंधन के, उसको जेल जाना पड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है। चाहे सुनील पांडे हो, अपराध का केस हुआ, जेल गए। चाहे छोटे सरकार कहलाने वाले अनंत सिंह हो, वो जेल गए। ये सुशासन का इससे दूसरा इससे निर्माण नहीं हो सकता। जी, आपको कुछ विडंबना, कुछ विरोधाभास इनकी बातों में लग रहा है कि जब तक जरूरत थी आप इस्तेमाल करते हैं और फिर लगता है कि जरूरत अब नहीं है तो जेल भेजते हैं। कुछ ऐसी बात है क्या? लगातार आरोप भाजपा या दूसरे पार्टियों की तरफ से आता रहा है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इमाम साहब जो वकील साहब हैं, उनको 2-2 बार गोली मारा गया, यही सुशासन है क्या? हम आनंद सिंह को जो है जेल भेजा गया है, किसी के जेल भेजा गया है? लालू जी के साहब को जेल भेजा गया है। हम सुनील पांडे को तो जेल भेजा गया है, किसके साहब भेजा गया है? लालू जी के साहब भेजा गया है। ये जंगल राज 2 का ये आगमन है। इस आगमन को पूरे बिहार की जनता को पूरे ताकत के साथ उसको रोकना पड़ेगा। ये जंगल राज 2 का आगमन, जंगल राज 2 है। नीतीश जी जब कहते हैं चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहा, तो भुजंग किसको कह रहे हैं ये तो बताएंगे आप। इनकी बातों से प्रमाणित हो रहा है। बातों को छोड़ दीजिए, नीतीश जी के ट्वीट पर जवाब दे दीजिए। नीतीश जी के ट्वीट पे जवाब दे दीजिए। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहा तो भुजंग किसको कहा? भुजंग नरेंद्र मोदी को कहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात। सवाल पूछा जाता है लालू प्रसाद यादव जी के साथ आप विकास कैसे करेंगे, और ये जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। मान्य है, एक्सेप्टेबल है। देखिए, नीतीश कुमार तो लालू जी का इतना आदर करते हैं कि 20 से अधिक सिटिंग सीट को छोड़ दिया, उसको भुजंग कैसे कह सकते हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। 20 सिटिंग सीटें छोड़ दी नीतीश जी ने। नीतीश जी बहुत आदर करते हैं लालू जी का। 17.5 साल तक क्या हुआ था? आंत में दांत की बातें, बबूल का पेड़, गर्म पानी डाल देते, ये सब बातें भूल गए। ये बात आदरणीय लालू जी ने जवाब दे दिया। छोटे भाई हमारे दिग्भर में। वही तो जनता जानना चाहती है कि जब महागठबंधन की नींव रखी गई, उस वक्त कहा गया था सारे समाजवादी एक मंच पे आएंगे, सारे समाजवादियों का विलय हो जाना चाहिए। समाजवाद की धरती मानी जाती है समस्तीपुर। यह सवाल यहाँ की जनता निश्चित रूप में करेगी आपसे कि जब आपने उस वक्त माला पहनाया मुलायम सिंह यादव को, फिर दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के क्यों फेंका? देखिए, मुलायम सिंह का जाना, ये जो भी घटना बिहार में हो रही है, एक सोची रणनीति के तहत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रही है। जब तमाम सर्वे यह बताने लगा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को प्रवेश कराया, भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू यादव को प्रवेश कराया। ये तीसरा कौन बनाना चाहती है? ये तीसरा कौन बनाना चाहती है? क्योंकि बिहार में महागठबंधन बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है। प्रचंड बहुमत से महागठबंधन जीतने वाला, इसलिए आपने ओवैसी को इंटर कराया। सीमांचल के इलाके में ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि ओवैसी कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोट को काटेगा और ओवैसी आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर पप्पू यादव फैक्टर, समाजवादी पार्टी का फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भाजपा ने क्रिएट किए। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, महागठबंधन वाले को भाजपा का फोबिया हो गया है। अब जो भी काम होगा भाजपा ही करेगी, इसलिए विकास भी भाजपा ही करेगी, बिहार में सरकार भी भाजपा ही बनाएगी। देखते हैं आपके समर्थक दल कितना मानते हैं। लोजपा, विकास भी भाजपा ही करेगी। विकास एनडीए के सरकार में ही होगा। एनडीए की सरकार में। आपकी क्या सोच है? जब तक जहां एनडीए की सरकार है, जहां
बीजेपी की सरकार है पूरे देश में, वहाँ का विकास दर देख लीजिए, जीडीपी कहाँ कहाँ घट गया तो देख लीजिए। आज बिहार में जीडीपी क्या हो गया है? जब एनडीए की सरकार थी, जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी, उस समय बिहार का जीडीपी 14% था। आज जब गठबंधन से बीजेपी हटी है तो जीडीपी घट करके वो 8 और 9 और 10% हो गई है। ये दर्शाता है कि बीजेपी जहाँ जहाँ रहती है वहाँ विकास का गंगा बहता है। जनता से कुछ राय लेते हैं, आपकी क्या सोच है? विकास को लेकर के तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं फिलहाल। विकास को लेकर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना अच्छा विकास समस्तीपुर में जदयू और राजद के शासनकाल में देखा गया है, अभी तक वो विचार भी नहीं कर पा रही है भाजपा कि ऐसा मैं कर सकूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जहां तक अभी भाजपा एक शर्मनाक बयान दे रही है कि वो आरक्षण के मुद्दे पर कि आरक्षण को खत्म करना चाहती, तो हम नौजवानों का क्या हाल होगा? हमें आरक्षण चाहिए, ये हमारी जरूरत है और ये मेरा अधिकार है। मैं वैसे पार्टी को वोट नहीं करना चाहूंगा जो आरएसएस का मुखौटा हो और हमारा अधिकार हमसे छीना हो। आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम कुमार विक्रमादित्य। ये ब्रांडेड शर्ट आप पहन रहे हैं, आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? क्या आप ऐसे इलाके में गए हैं जहां लोग घोंघा खाते हैं, उनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत नहीं है? मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह बात आपको आरक्षण जब तय हुआ था इस समय सोचना चाहिए कि आरक्षण वाले ब्रांडेड शर्ट नहीं पहनेंगे। ये तो मैंने कहा ही नहीं। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? ये आपके सर्कुलर में होना चाहिए कि आरक्षण वाले ब्रांडेड शर्ट नहीं पहनेंगे। मैंने तो ये कहा नहीं, लेकिन सवाल लाजमी है, जो ब्रांडेड शर्ट पहन सकता है, खरीद सकता है, क्या उसे आरक्षण की जरूरत है? या फिर आरक्षण की जरूरत उसको है जिसे 2 वक्त का भोजन तक मैसर नहीं है? आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि एनडीए का हार सुनिश्चित दिख रहा है, इसलिए 3 नेता हमारे जनता के मुकाबला करने के लिए आए हैं, फिर भी नहीं जीत पाए हैं, बोलती बंद है। देखिए शाहीन साहब, जबरदस्त आपके लिए जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि आप अकेले काउंटर कर रहे हैं, इतने लोगों को काउंटर कर पाएंगे इस बार? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। एक तरफ ओवैसी फैक्टर, दूसरी तरफ समाजवादियों को एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे थे, समाजवादी बिखर गए, यानी कि एक तीसरा मोर्चा भी उभरा जो कहीं ना कहीं वोट कटवा की भूमिका, अहम भूमिका निभा सकता है। कितना खतरा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार और एनडीए की लहर थी, उसके बावजूद यहाँ लालू प्रसाद जी का मजबूत जनाधार है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सरजमीन पर मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया है। और एक दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विकास की लहर है। जब लालू यादव जैसी महाशक्ति और नीतीश कुमार के विकास का लहर जब मिल जाता है तो कोई शक्ति बिहार में नहीं टिक सकती है। रेणु जी, आप जवाब देना पसंद करेंगी? 2 शक्तियां एक साथ मिली हैं, एक सोशल इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है और दूसरी तरफ विकास पुरुष। भाजपा भी लगातार कहती है नीतीश कुमार को विकास पुरुष है, यहाँ तक कि सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि पीएम मटीरियल है। कहते हैं नहीं, कहते थे तब जब वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी से हटते ही कौन मटेरियल हो गए उनको लोकसभा में चुनाव में ये जनता बिहार की बता दी। और अब आगे आगे होता है क्या, ये देखते जाइए। हमारे कहने से और किसी के कहने से या हो हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको लग रहा है आप सवाल करना चाहते हैं? हाँ, मैं कुशवाहा जी से सवाल करता हूँ। जब बीजेपी से नीतीश जी अलग हुए तो इन्होंने पटेल मैदान में सरकार की उपलब्धि को गिनाए थे, इन्होंने सरकार की उपलब्धि को गिनाए। आज क्या उपलब्धि इनके पास नहीं जो अलग हो गए? बीजेपी से अलग होने के बाद ये सरकार में थी और उपलब्धि को पटेल मैदान में गिनाई थी, सारे उपलब्धि को सरकार की ओर से यही गिनाई थी। तो सवाल है सबसे बड़ा ये कि क्या भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की उपलब्धियां कम हो गई? जनता क्या सोचती है? आनंद, जनता की राय लें। लोग पीछे हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पे पूजन जी और समस्तीपुर की जनता बेहद जागरूक है। स्थानीय मुद्दे हो या फिर राष्ट्रीय मुद्दे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो यहाँ की जनता नहीं उठाना चाहती। लेकिन एक महिला है, सबसे पहले इनसे ही सवाल ले लेते हैं। मैडम आप खड़े हो जाइए, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल पूछना चाहती है इन नेताओं से? हम लोग बिहार में विकास चाह रहे हैं, सरकार को बदलना चाह रहे हैं। इस सरकार के शासनकाल में बस यही बढ़ोतरी हुआ है, भ्रष्टाचार, अत्याचार और बलात्कार। लेकिन एक बात बताइए, यही नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ थे तो 7.5 साल में नीतीश कुमार को विकास पुरुष बोला जाता था, एकाएक नीतीश कुमार खराब क्यों हो गए? नीतीश कभी राजद को खराब कहे, कभी राजद
नीतीश चलिए को आनंद जी, अब जनता चाहती कि ये सवाल रेणु जी से पूछा जाए। रेणु जी, जनता भी ये जानना चाहती है कि जब तक भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे, आप बार बार ये कहते थे कि विकास पुरुष हैं, विकास किया। भाजपा के साथ हटते ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि जितने भी विकास के काम हुए, आप किसी भी विकास काम को अब रजिस्टर ही नहीं कर रहे? अरे भाई, ये तो मैं कह रही हूँ कि भाजपा के सहयोग से ये कृषि मंत्री बने केंद्र में, भाजपा के सहयोग से रेल मंत्री बने, भाजपा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बने। और जब भाजपा से अलग हुए तो जिनकी शिकायत कर करके, जो चारा घोटाला की शिकायत और चारा घोटाला के कारण, बिहार में कुशासन के कारण आज ये स्थिति है कि वही लालू जी को आज चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। वो प्लान था, अपहरण, हत्या, लूट, किडनैपिंग, सारा चीज हो रहा था। बिहार की जनता के नस नस में ये दर्द समाया हुआ है और आज इसीलिए उनका सब चीज खत्म हो गया है कि जिसकी बुनियाद पर आप मुख्यमंत्री बनने का काम किए, सुशासन बाबू कहलाए, आज फिर वहीं चले गए। तो फिर आप सुशासन बाबू कहाँ रहे सुशासन बाबू? अहम बात कही रेणु जी, बहुत अहम बात कही। आपको लग रहा है सारे किए पर पानी फिर गया जैसे ही नीतीश जी ने लालू जी के साथ हाथ मिलाया? देखिए, एक तो इन्होंने आरोप लगाया जो चार्जेस हमारे नेता पर लगे हैं उस पर। मैं कहता हूं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तरीपार के अभियुक्त हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा देते हुए पकड़ा गया। इनके केंद्रीय मंत्री के घर पे पैसा पकड़ाया और इनके बलात्कार के आरोपी जो व्यक्ति है, मोदी सरकार में मंत्री रहे। ये लोग नैतिकता की बात करते हैं? ये लोग नैतिकता की कहीं से बात करने के अधिकारी नहीं हैं। जवाब देंगी? देखिए, जो सर्वविदित है, दुनिया जानती है, लालू जी को किसने जेल भिजवाया, किस आरोप में? क्या भाजपा वाला ने जेल भिजवाया? क्या भाजपा वाला ने उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया? क्या भाजपा वाला उनकी पार्टी तोड़कर अपना सरकार में मंत्री बना लिए? सारे विधायक को मंत्री का लोभ देकर कुछ तो बेचारे रह गए अधर में, जिनका टिकटों बहुत का कट गया, कुछ तो बच गए, टिकट पा लिए और कुछ मंत्री बन गए। किसने किया? लालू जी को कमजोर करने का काम किसने बिहार में किया? लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा रेणु जी कि लालू जी शायद ये भूल गए, एक दौर था लोकसभा का चुनाव, वो सर पे था और राजद का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो पा रहा था। तब एक बयान दिया था लालू जी ने कि अब कोई गठबंधन नहीं, अब होगा लठबंधन। तब तक पार्टी में दो फाड़, पार्टी टूट के कगार पर और लालू जी राजभवन की ओर मार्च किए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था धान का रोटी तावा में, नीतीश गईल हवा में। जनता भूल जाएगी क्या? जब तक देखिए, राष्ट्रीय जनता दल नैतिकता के साथ चलता है, सिद्धांत के साथ चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नीति से आप नैतिकता पे चलते हैं। आज से लालू जी और नीतीश जी सब जब साथ आए तो क्या नीतीश जी नैतिकता के साथ नहीं थे? जब तक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, हम लोग प्रबल मुखर होकर विरोध करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल गठबंधन करेगा, राष्ट्रीय जनता दल उसका मुखालफत करता रहेगा। मुझे ये बताइए, हम ये समझना चाहते हैं कि राजनीति जो है वो जबरदस्त तरीके से बदली है हाल के दिनों में। इसे आप अवसरवादिता कहेंगे या फिर आप मानेंगे कहीं ना कहीं सर्वाइवल, इसका खतरा मंडरा रहा था, इसलिए दोनों भाई साथ आए, छोटे भाई बड़े भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चला रही थी और नीतीश कुमार जी को यह विश्वास था कि कोई भी ऐसा विवादित काम नहीं होगा। जब एक तानाशाह, जब भारतीय जनता पार्टी, बात आपने कही, कोई भी ऐसा विवादित, गोधरा कब हुआ? जब कोई गोधरा कब हुआ? गोधरा एक राज्य विशेष में हुआ था। नीति राज्य विशेष में हुआ था, परिणाम दूरगामी हो सकते थे। जब घटना कोई भी एक राज्य में ही होगा। जब एक तानाशाह व्यक्ति गद्दी पे बैठा तो नीतीश कुमार अलग हुए। तो उस वक्त भी नीतीश कुमार अलग हो सकते थे, तब तो सत्ता भोग रहे थे। नहीं, आपकी क्या सोच है? उस समय नीतीश जी रेल मंत्री का सुख भोग रहे थे, तो क्यों विरोध करते हैं? वो तो भोग रहे थे ना, इसलिए गोधरा के कांड पर उनको बोलने का कोई हक नहीं है। इनके कारण, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की जो बार बार बात कही जाती है, कितना दम है उसमें? आपकी क्या सोच है? गोधरा कांड में
हमारे माननीय रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया और उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। जब गुजरात में गए उन्होंने तो वही मोदी को कहे जब आपकी जरूरत देश में है, और जब मोदी को देश की जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए अपने बिहार से उनसे गठबंधन तोड़ लिए। नीतीश जी में कहाँ से नैतिकता आई? नीतीश जी सिर्फ सत्ता के लिए बैठे हुए हैं। साहब जवाब देंगे। देखिए, ये लोग बयान बदलने की बात जो कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर में बाप बेटी के खिलाफ वोट मांग रहे थे। जिस परिवार पे आरएसएस संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या की संख्या व्यक्त की जाती है, सत्ता के लिए उनसे गठबंधन करने का काम किया। जिस ओवैसी को राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक मानती है, भारतीय जनता पार्टी खुले मन से तो उसका विरोध करती है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र से वैसे व्यक्ति से भी गठबंधन करने का काम करती है। ये लोग नैतिकता, इनके चाल चरित्र को देखिए, चेहरा को। आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सेक्युलर है, एनसीपी सेक्युलर है, मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये एक सेकुलर विचारधारा की ये लोग पार्टियां हैं। ये क्यों आपसे बिदक गए, क्यों अलग हो गए? चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए एक वोट ऑफ परसेंटेज चाहिए होता है। विचारधारा में तकरार मूल कारण? कुछ जनता की राय लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे एक मिनट थोड़ा शांति माहौल बनाइए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रत्याशी रेणु कुशवाहा जी से है। पूछने तो दीजिए। मेरा सवाल है रेणु कुशवाहा जी से, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, मैं उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि समस्तीपुर विधानसभा में कितने पंचायत हैं और किन किन पंचायत में इन्होंने विकास करेंगे और क्या क्या विकास करेंगे, ये बात जानने का। आपका भी कोई सवाल है? नहीं, बाद में नहीं, बात मुझे अभी हमें जवाब चाहिए। मैं तो प्रत्याशी से जवाब चाहिए। प्रत्याशी से ले रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैं ले रहा हूँ। कितने पंचायत? नहीं, आपसे नहीं, प्रत्याशी से जवाब चाहिए। प्रत्याशी से जवाब चाहिए, मुझे प्रत्याशी से जवाब चाहिए। रेणु जी नहीं, मैं हंगामा नहीं करा रहा हूँ, मैं हंगामा नहीं करवा रहा हूँ। थोड़ा सा जरा सा नियंत्रित करने की कोशिश करें, थोड़ा पीछे। आनंद अमृतराज, आनंद जी जनता के कुछ सवाल लीजिए। देखिए, सीधा सवाल पूछते हैं। बहुत सारे मुद्दे हो गए, लेकिन स्थानीय मुद्दे अगर नहीं उठेंगे तो सवाल फिर पूरा नहीं हो पाएगा। आप बताइए क्या है आपका सवाल? स्थानीय सवाल बताइए। स्थानीय यही है कि विधायक जी के 5 साल का शासनकाल में एक भी विकास का काम बोले, चाहे चीनी मिल आज तक नहीं खुला, विकास नहीं हुआ। आप बताइए। स्थानीय मुद्दा कुछ नहीं है, यहाँ शांति व्यवस्था विकास है। और यह मैं पूछना चाहता हूँ अपने एनडीए के सरकार से कि काला धन कब आएगा? 15-15 लाख कब मिलेगा? अभी हम माननीय भाजपा के जिलाध्यक्ष से ये पूछना चाहते हैं कि आपके सांसद ने, दोनों का एनडीए का सांसद है, 10% भी राशि खर्च नहीं कर पाई और आप नीतीश कुमार के विकास को चुनौती देते, आप कैसे जाएंगे? हमारे विधायक से नहीं चलेगा। हमको ये पिछड़ा गरीब लोगों को जंगल राज करके गाड़ी देने का काम क्यों इतना विश्वास है? इसीलिए समस्तीपुर में देखिए मुद्दा चुनाव का विकास है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना मुख्य मुद्दा है और किसी के रोने धोने से यहाँ कुछ नहीं होगा। जनता जो मन बना ली है वही। आपको क्यों विश्वास है कि महागठबंधन जो है वही विजयी? गरीबों का विश्वास आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर आज भी है। हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ये मोदी जी के लहर में भी हम कड़ा मुकाबला देते हैं। कुछ मार्जिनल वोट से हारते हैं। समस्तीपुर में आधे % वोट से हम हारे, उजियारपुर में 1.5% वोट से अकेले हारे। वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं हुई है। मेरा वोट है और नीतीश कुमार का विकास का लहर पूरे गांव में बोल रहा है, एक एक व्यक्ति बोल रहा है। लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट करके रह गए थे। जी, लोकसभा चुनाव में मैं 1% वोट से हारा, अकेले राजद 1% वोट से हारा, जबकि नीतीश कुमार का 20% 22% वोट आया। ये दोनों मिलने के बाद कोई। आपको क्या लगता है जनता एक बार विश्वास करेगी फिर से? ये जो नए गठबंधन की रचना हुई है, राजद, जदयू, कांग्रेस, ये स्वार्थ की राजनीति का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है और ये सत्ता प्राप्ति के लिए ये लोग स्वार्थ की राजनीति किए हैं जो यहाँ की बिहार जनता होने नहीं देगी। नहीं होने देगी। आपकी जाते थे अंतिम टिप्पणी।
हम अभी एक साथी कह रहे थे, संक्षेप में, वक्त की बहुत कमी। साथी कह रहे थे रेणु कुशवाहा जी से, तो हम ये पूछना चाहते हैं, लालू यादव जी का घर गोपालगंज में है, उन्होंने दोनों पुत्र को वैशाली जिला के महुआ और राघोपुर में खड़ा कर दिया, वो बतावे कितनी पंचायत है। ये लोजपा का ये सवाल करना बहुत लाजमी नहीं है। खैर चलिए, समस्तीपुर की धरती से बस इतना ही। कल हम किसी दूसरे इलाके में जाएंगे, वहां की जनता की राय लेंगे आखिर क्या है उनके लिए चुनावी मुद्दे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मौर्य टीवी।